देखिए भगवान ने गीता में क्या कहा है, क्यों रहना भगवान, इस भयंकर संसार सागर से कैसे निपटे। तो भगवान ने क्या बताया है कि एक शस्त्र है, उस शस्त्र से निपट लो। तो बोले वो शस्त्र हमको लाओ, शस्त्र दो। तो भगवान कहते हैं वो शस्त्र है, वो शस्त्र है। शस्त्र माने शहीद, तुम्हारे पास है, सबके पास है। कौन सा शस्त्र है? असंग शस्त्र। कैसे निपटे दुनियादारी से? जैसे कि अभी इन दिनों ये कितनी उथल पुथल राजनीति में हुई है 2 दिन में, क्यों भगवान? लेकिन हम 1-2 ऐसे लोगों को जानते हैं जिनसे कोई मतलब नहीं है इससे। क्यों भगवान? वो अपने ब्रह्मानंद में मगन है और वो कहने लगे कोई नृप होए हमें क्या हानि। क्यों भाई? आप देखिए भगवान कितनी बढ़िया बात है कि वो असंग, चूंकि वो असंग रूप से स्थित है तो भगवान वो इस सब झंझटों से दूर है एकदम। इसका मतलब हम स्वयं ही इसको पकड़ते हैं। बिल्कुल, समझे? ऐसा हुआ कि एक प्रसंग याद आ रहा है कि शंकर और पार्वती जी एक फंक्शन में आने के लिए चले। और फंक्शन क्या था? भगवान राम का राज्याभिषेक। रावण को मार दिया था, उसके बाद राज्याभिषेक संपन्न होना था। तो भगवान वहाँ से शंकर और पार्वती जी चले। तो शंकर और पार्वती जी कुछ ज़्यादा ही उतावली थी। तो शंकर भगवान को थोड़ा जल्दी ले आई बिफोर टाइम है। अरे चलो लेट हो जाएंगे, चलो लेट हो जाएंगे। तो वो लोग सुबह अर्ली मॉर्निंग पहुँच लिए। तो जब वहाँ पहुँचे राज्याभिषेक वाले नगर में अयोध्या में, तो उन्होंने वो बड़े फिर रिलैक्स हो गई पार्वती जी कि चलो अब पहुँच गए हैं। तो आराम से जो है हरियाली में विहार करते हुए चल रही हैं। तभी अचानक ऊपर क्या देखती हैं कि एक बहुत तगड़ा प्रकाश पुंज चला आ रहा है। तो उन्होंने कहा अरे भोलेनाथ, ये सूरज तो पूरब में उगता है और सूरज तो पूरब में दिख रहा है जी। ये इधर पश्चिम की तरफ इतना तगड़ा प्रकाश पुंज और इधर ही चला आ रहा है अयोध्या की ओर, ये क्या है प्रभु? तो शंकर भगवान मुस्कुराए। उन्होंने कहा दशरथ जी हैं। क्या कहा? दशरथ जी हैं, दशरथ जी भी आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा दशरथ जी? वो तो कब के डेथ हो गई थी। पार्वती जी ने कहा। तो शंकर भगवान ने कहा उनका कोई मोक्ष थोड़ी हुआ था, हैं? देहपात हुआ था बस। हाँ, उनका कोई मोक्ष थोड़ी हुआ था, स्वर्ग गए थे। स्वर्ग गए थे तो स्वर्ग से अपने विमान सहित उतर रहे हैं नीचे, उसी का ये प्रकाश है। तो पार्वती जी कहने लगी कि जब हमने कहा कि कौन है तो आपने कहा अरे वही दशरथ जी हैं। तो आपने उनको ऐसी हे दृष्टि से क्यों कहा? तो उन्होंने कहा हे दृष्टि से नहीं कहा, दशरथ जी कोई समझदार थोड़ी थे। क्यों भगवान? अगर वो समझदार होते तो वो स्वर्ग चाहते कि इस झंझट से मुक्ति चाहते? क्यों रहना भगवान? इससे निकल गए होते झंझट से मुक्ति चाहते भगवान। हाँ, क्या स्वर्ग में दुख नहीं है? ना, स्वर्ग वहाँ के हिसाब का दुख है सर। वहाँ के हिसाब का दुख है। तो इस पूरी सृष्टि में तरह तरह के दुख हैं। बिल्कुल। अच्छा, स्वर्ग में क्या स्वर्ग नित्य वस्तु है? नहीं, अनित्य। अनित्य वस्तु है। तो स्वर्ग में भी भांति भांति के कष्ट हैं। स्वर्ग वालों की भी उम्र होती है। हाँ, पहला कष्ट तो यही है उनको कि अब कितने दिन बचे हैं। वहाँ से राग द्वेष भी होता है। तो वहाँ भी पुण्यों के हिसाब से कैटेगरी है कि खत्म हो जाएंगे तो फिर धक्के दिए जाएंगे नीचे, ये भी रहता ही है। ये भी डर है। तो इसका मतलब क्या कहा शंकर भगवान ने
शंकर भगवान ने कहा ये स्वर्ग कोई बड़ी अच्छी चीज़ नहीं है जिसमें ये गए थे, अब आ रहे हैं राम के उसमें आशीर्वाद देने के लिए। तो उन्होंने कहा इनका ये पार्वती जी ने कहा कि इनकी मुक्ति क्यों नहीं हुई थी? तो उन्होंने कहा अरे मुक्ति हो जाती तो फिर तो बल्ले बल्ले हो जाती दशरथ की। इनसे तो इनकी पत्नी ज़्यादा समझदार थी। कौशल्या ने राम से क्या चाहा था? सोई। अरे भाई कौशल्या और दशरथ ये पिछले जन्म में क्या थे? मनु शत्रुपा। वेरी गुड, मनु और शत्रुपा थे। तो मनु और शत्रुपा थे तो दशरथ तो द्वैत वाले थे ही, पिछले जन्म में भी थे, इस जन्म में भी द्वैत वाले ही थे। तो उन्होंने क्या मांगा? देखो राणा भगवान ने बता दिया क्या चाहा भगवान? चाहूं तुम समान सुत। हाँ, तुम्हारे समान पुत्र चाहिए। बिल्कुल। तो भगवान प्रकट भय मनु शत्रुपा के आगे जी, तुम्हें ही बेटे के रूप में देखना चाहते हैं। हाँ, तुम्हारे समान सुत चाहिए। अब भगवान के समान तो कोई हो नहीं सकता। भगवान ने कहा यार मेरे अलावा तो कोई है ही नहीं। ये समान हम कहाँ से लाएंगे? बिल्कुल, हम ही आएंगे, तो खुद ही प्रकट होना पड़ा। खुद ही प्रकट होएंगे। उधर मांगा उन्होंने सोई मति सोई गति। हाँ, और शत्रुपा ने क्या मांगा? सोई मति सोई रति सोई गति, वही अपना अपरटस वाला। हाँ, उनने कहा अपरटस चाहिए। हाँ? तो भगवान रामचरितमानस में इसका थोड़ा इशारा है कि दशरथ की मुक्ति क्यों नहीं हुई। क्यों भाई? क्योंकि दशरथ जी भेद भक्ति वाले थे। क्यों मुक्ति नहीं हुई? क्योंकि दशरथ जी राम को अपना बेटा मानते थे, अपने शरीर को पिता मानते थे और राम को बेटा मानते थे। शरीर दृष्टि में थे, शरीर दृष्टि में थे भगवान, इसलिए उनकी मुक्ति नहीं हुई। वो क्या बोलते हैं, स्वर्ग चले गए और स्वर्ग से जब लौट के आए तो ये सारा नज़ारा हुआ। तो शंकर भगवान ने कहा कि देखो इनकी समझ, इनके साथ में राम जी रहे, इनके साथ में राम जी सोए, इनके साथ राम जी गोद में बैठे, इनसे बात करते रहे, इनके साथ खाना खाया, इनके साथ कितने समय तक रहे, वर्षों। और इनकी हालत देखो, इनकी बस इन्होंने इतनी उन्नति करी, राम जी से इतना ही फायदा उठाया जितना कि लोग पुण्यों को करके उठाते हैं। राणा भगवान इससे ज़्यादा फायदा उठाया? लोग भी तो चले जाते हैं पुण्य करके स्वर्ग। ज़्यादातर स्वर्गवासी लिखा आता है, स्वर्गवासी हो गए। तो असल में ये आसक्ति जो है ना, ये जो इच्छाएं हैं, हाँ, यही चक्राते में ले जाती हैं। हाँ, यही दौड़ाती हैं। यही अब दौड़ाती इनको भी देख लीजिए, वही तो आसक्ति थी कि पुत्र हमारा, उसका राज्याभिषेक हो, हाँ, वो यहाँ का सम्राट बने। हाँ, तो ये वाली इच्छा, उनकी आसक्ति स्वर्ग में भी पीछा नहीं छोड़ रही है। हाँ, यस, हाँ। अब देखो स्वर्ग में है लेकिन वहां से विमान से उनका मन चल पड़ा था। हाँ, मृत्यु लोक में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्यों आ रहे हैं? कि भाई हमारे पुत्र मोह में, कि हमारा बेटा जो है वो राज तिलक हो रहा है। देखिए ये मोह ऐसी खराब कह सकते हैं कि ऐसी चीज़ है भगवान, सामर्थ्य होने के बाद भी ना इसको काटता नहीं है। यस, जैसे भंवरा है ना, भंवरा है तो उसमें जो है अच्छे कठोर से कठोर काष्ठ को भी भेदन करने की क्षमता है। यस, हाँ। और लेकिन एक कोमल से पुष्प में कैद हो जाता है, हाँ, उसको नहीं भेद पाता और वही मृत्यु हो जाती है। हाँ, अब देखो क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि उसको उससे आसक्ति है। उसको इतनी आसक्ति है, इतना मोह है उसको कि अपने अंदर वो शक्ति होने के बाद भी हाँ, उससे छूट नहीं पाता है। हाँ, और यही हाल मनुष्य का है कि शक्ति तो है इसके अंदर। तो भगवान दशरथ जी की दुर्दशा का क्या कारण था? मोह था और अज्ञान और अविवेक। मोह अज्ञान से होता है। अविचार, हाँ, विचार विचारवान नहीं थे। उनको ना विवेक था, ना विचार था, ना जो है उनको कुछ नहीं था। क्यों भगवान? और राम जी के संग रहते थे। तो शंकर भगवान हंसते हैं, शंकर भगवान हंस रहे हैं, कह रहे पार्वती ने कहा आपने ऐसे क्यों कहा? अरे वो दशरथ जी आ रहे हैं।
अपने जो है राम जी का राज्याभिषेक देखने। देखिए, तो भगवान माता भगवान कुछ कहना चाह रहे थे। जी भगवान, हम ये कहना चाह रहे थे भगवान, सांसारिक समझ होना एक अलग बात है, और आध्यात्मिक विचार उठ के उसको परिणति तक पहुंचा देना ये अलग बात ये है, अलग, बिल्कुल अलग बात है। समझदार तो बहुत कहे जाते थे, भीष्म पितामह भी, लेकिन वो भी दशरथ की श्रेणी में आ गए। यस, कितने समझदार थे, कितना समय तक उन्होंने राज्य का जो है सेवा की। द्रोणाचार्य भी और समझदार कितने- थे, द्रोणाचार्य भी समझदार थे, बड़े वो बड़े सबके समझदार इस संसार में हैं। गुरुओं के गुरु थे। हाँ, हैं, द्रोणाचार्य के समान गुरु नहीं माना जाता था वहाँ, लेकिन सांसारिक गुरु होना और आध्यात्मिक गुरु होना, ये जरा बहुत बहुत difference की बहुत अंतर है भगवान, बहुत अंतर है। इसमें दशरथ जी के समधी बाजी मार गए, बाजी मार गए। जनक जी, हाँ, उनको आध्यात्मिक समझ थी, वो जनक जी बाजी मार गए। जनक जी को देखो, उनको प्रश्न उठ गया। अच्छा जनक जी क्यों बाजी मार गए? क्योंकि जनक जी सत्संग बहुत सुनते थे। जब बहुकाल करिय सत्संगा, बिनहि प्रयास होत भव भंगा।